रेलवे ग्रुप डी भर्ती कोर्ट केस का एक नया रुख सामने आ रहा है। क्या भर्ती का एग्ज़ाम डेट में फिर से रुकावट आएगी? क्या एडमिट कार्ड में रुकावट आएगा? सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन साथियों इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से अब ज़्यादा समय नहीं है, महज 20 से 25 दिन का समय आप लोगों को मिलने वाला है परीक्षा डेट को लेकर। और नया परीक्षा तारीख क्या होगा ये भी बताऊंगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा ये भी बताऊंगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप कब से चेक होगा ये भी बताऊंगा। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट में केस हुआ था कैट और दिल्ली हाई कोर्ट में, आखिर क्या लफड़ा को लेकर मेन जड़ क्या था जिसको लेकर आज भी प्रॉब्लम सामने खड़ी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो डायरेक्टली आईटीआई वाले छात्र खटखटाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? आइए विस्तार में डेट वाइज लॉजिकली बताऊंगा नोटिस के साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए स्क्रीन पर आप लोग 4 डेट देख रहे हैं। यही 4 डेट के वजह से आज 8 महीना 9 महीना रेलवे ग्रुप डी का भर्ती जो है पेंडिंग पड़ा रहा, कोर्ट में केस हुआ। सबसे पहले 28 दिसंबर 2024 साल में रेलवे क्या करती है, एक शॉर्ट नोटिस जारी करती है। ठीक है, इस शॉर्ट नोटिस में रेलवे सिर्फ बताती है कि रेलवे ग्रुप डी का भर्ती इतना तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा और इतना वैकेंसी, बस और कुछ नहीं बताती है। ये शॉर्ट नोटिस वेबसाइट पर पड़ा रहता है। लेकिन अचानक 1 जनवरी 2025 को क्या होता है, माननीय रेलवे मंत्री आते हैं, ठीक है, और एक ऑफिशियल नोटिस पर, ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस पे सिग्नेचर करते हैं। और सिग्नेचर करने के बाद माननीय रेलवे मंत्री क्या करते हैं, 2 जनवरी को ऑफिशियल नोटिस को जारी करते हैं। और इस ऑफिशियल नोटिस में वो लिख देते हैं कि 10th पास आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव हो रहा है। 10th पास सिर्फ ग्रुप डी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, आईटीआई को हटाया जा रहा है। अब ठीक इसी चीज़ को 2 जनवरी को जब ये चीज़ आप लोगों ने देखा, आईटीआई वाले छात्रों ने, वो लोग अब सीधे जाकर कैट में केस कर दिए। अब 22 जनवरी से क्या हुआ, रेलवे ग्रुप डी का फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म फिलअप शुरू हुआ 22 तारीख से। ठीक है, अब आईटीआई वाले छात्रों का कहना है कि आप 28 दिसंबर को नोटिस दे दिए हैं कि इस डेट से इतना वैकेंसी पे फॉर्म फिलअप शुरू होगा, और उस तक कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन रेलवे ने नहीं दिया था। लेकिन आप अचानक 1 जनवरी को सिग्नेचर करते हैं, 2 जनवरी को नोटिफिकेशन में बदलाव करके बोलते हैं आईटीआई हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? ये एक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलिए, ये लॉ एंड ऑर्डर है कि कोई भी रिक्रूटमेंट का जब फर्स्ट नोटिस जारी होता है तो उस नोटिस जारी होने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। ठीक इसी डेट के बाद 2 जनवरी को बदलाव किया गया है। लेकिन रेलवे का कहना है, रेलवे साफ साफ अपना प्रूफ दे रही है कि मैं 28 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया हूं उसमें एजुकेशनल को मेंशन नहीं किया हूं, सिर्फ बोला हूं इस डेट से इतना वैकेंसी पे फॉर्म फिलअप होगा। और मेरा जो फुल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल और आवेदन जो है वो मैं 22 जनवरी से पकड़ा हूँ, 22 जनवरी से शुरू हुआ है, तो फिर इसके पीछे तो मैं कर ही सकता हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर ये माजरा क्लियर पड़ा हुआ है। और कैट ने भैया सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को खारिज कर दिया है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को सही साबित किया है। अब 40 लाख आईटीआई स्टूडेंट का कहना है कि वो जा रहे हैं सीधा एकदम पिटीशन जाहिर करने, कहाँ पर, तो हाई कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास। ये चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है। अब नए से वो लोग पिटीशन जारी किए हैं। अब नए से पिटीशन जारी में कब सुनवाई होगा, कब डेट आएगा, वो बात का बात है। अब मान लीजिए हाई कोर्ट भी अगर इस चीज़ को खारिज कर देता है, उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ये लोग नहीं खटखटाएंगे, इतना हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि लोअर कोर्ट फर्स्ट कैट इस चीज़ को डिसमिस करती है, उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट भी क्या करती है, इस चीज़ को डिसमिस करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया आप लोगों को कि आखिर रेलवे ग्रुप डी का ये माजरा क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। रेलवे ग्रुप डी आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर को जारी की थी, ठीक है, रेलवे का नियम ही रहा है वो जब एग्ज़ाम डेट जारी करती है तो ठीक उस एग्ज़ाम डेट के लगभग आप लोगों का 30 दिन या 35 दिन के पहले जारी करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग काउंट कर ले, 8 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम डेट जारी किया गया था कि 17 नवंबर से होगा, तो उस हिसाब से अगर मिशन मोड में देखें तो रेलवे काम कर रही है भैया 20 दिन, 20 से 25 दिन
के बाद आप लोगों का 100% एग्ज़ाम होना ही होना है। और एग्ज़ाम डेट आप लोगों का 20 नवंबर के बीच में आप लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। 20 से 25 नवंबर के बीच में आप लोगों को एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियल नोटिस देखने मिल जाएगा। और एग्ज़ाम आप लोगों का लमसम दिसंबर लास्ट वीक से लेकर जनवरी तक चलेगा। इस डेट को आप लोग नोट डाउन कर ले। समय ज़्यादा नहीं है, समय आप लोगों का 1 महीना है। अगर मैं पकड़ूँ तो 1 महीना में आप लोग क्या ही तैयारी करिएगा, तो अभी से ही तैयारी में जुट जाए। रहा बात सिटी इंटीमेशन स्लिप का, तो वो 10 दिन पहले आता है। अगर दिसंबर के एंड तक एग्ज़ाम शुरू हुआ तो दिसंबर 15 तारीख के बाद आप लोगों का सिटी इंटीमेशन स्लिप आ सकता है साथियों। तो तैयारी में जुट जाए। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले आता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी से लेकर जो जो अपडेट आ रहा है संग संग आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।